अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ना, ये दोपहर का टाइम है, मैं खाना खा रही हूँ, मतलब ना दोपहर से पहले नाश्ते का टाइम है। तो मैं उसी टाइम पे नाश्ता ही करती हूँ, बस खाना वगैरह नहीं खाती। तो रोटी को मैं कड़क कर रही थी क्योंकि मैंने वो बनाई थी गवार फली। तो उसके साथ है ना, ये रोटी कड़क करके खाते हैं ना तो अच्छी लगती है। तो मैं अपने लिए रोटियों को कड़क कर रही थी अच्छे से, ऐसे कुरकुरी हो जाती है ना, तो फिर अच्छी लगती है सब्ज़ी से। तो सूखी सूखी सब्ज़ी से तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अपने लिए कर रही थी, सब बच्चे वगैरह तो कर चुके थे नाश्ता। तो मैं अपने लिए रोटियां को कड़ा कर रही थी और बड़ी मज़े की बनी थी ये गंवार फली की सब्ज़ी। अगर इसकी रेसिपी देखना है तो वो मेरे चैनल पे है पहले से, और वो बहुत ही मज़े की बनी थी। साथ में मैंने अपने लिए अचार भी रख लिया था। ये देखिए, सुबह सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी। और ये फिर उसका टाइम है दोपहर का। तो नवेद है ना, वहाँ से वो लेकर आया था फालूदा जो बिकता है बाज़ार से। तो उसको और मैं बिट्टू को निकाल के दे रही थी, थोड़ा थोड़ा सा पी लेंगे। और ये आजकल महंगाई इतनी हो गई है, यही चीज़ें पहले है ना इतने की कम पैसों में आती थी और ज़्यादा भी आती थी। अब पैसे भी ज़्यादा हो गए और चीज़ें भी कम हो गई हैं। तो वही दोनों को करके दे रही थी। वो तो खुद कह रहा था कि अब मैं नहीं मंगाऊंगा, इससे अच्छा तो पापा और मम्मी घर में बनाते हैं ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी बनता है और अच्छा भी बनता है। था तो ये भी अच्छा, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम कर दी। फिर साथ ही साथ में बिट्टू सब्ज़ी नहीं खाती हैं, तो उनके लिए अंडा तल रहे थे क्योंकि वो गंवार फली वगैरह नहीं खा रही थी, उनको पसंद ही नहीं आ रही थी। पसंद क्या, उनको बच्चों को कभी कभी सब्ज़ी पसंद नहीं आती है। तो उसके लिए मैं अंडा फ्राई कर रही थी प्याज वाला। और आज शाम के खाने के लिए मैंने वो बनाया था, पाए की तरह बनता है ना टेस्ट में, वो वाला सालन बनाया था। तो वो उसके लिए गोश्त उबालने रख दिया था मैंने, और उसका मसाला अलग से करके फिर बनाऊंगी मैं। और लाइट आजकल गर्मी में इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है, कुछ खाना बनाने के लिए रखते हैं तो है ना, क्या नाम से, जैसे कि आपको पता है कि मैं लाइट वाला चूल्हा इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर। वो वीडियो की वजह से ज़्यादातर मैं करती हूँ कि उसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम भी लगता है बनाने में खाना, और फिर थोड़ा मतलब देखने में दिखाने में, क्योंकि ट्राईपोड मेरा ऐसा है थोड़ा, तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पर गोश्त को मैंने पहले से अलग उबाल के रख रखा है और उसका पानी भी अलग रख रखा है। ये उसके लिए मैं मसाला बना रही हूँ। तो थोड़ी सी 2-3 हरी इलायचियाँ, दालचीनी और तेज़पत्ता लिया है, बाकी और कोई से काली मिर्च वगैरह नहीं लिए। प्याज़ों को अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम सूखे मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच पिसी हल्दी, 1 चम्मच पिसी मिर्ची और 1 ही चम्मच पिसा धनिया। और नमक थोड़ा हम कम डालेंगे मसाले के हिसाब से, क्योंकि जब हमने गोश्त उबाला था तो हमने उसमें भी नमक डाला था। और जब मैं प्याज पीस रही थी ना, तो उसमें मैंने थोड़ा सा हरे धनिया के डंठल और अदरक लहसुन भी डाल दिया था, उसको पीस लिया था। ठीक है, आजकल मैं क्या है फ्रेश है ना वो पीस रही हूँ अदरक लहसुन, तो थोड़ा उसका टेस्ट सालन का ज़्यादा अच्छा आता है। और गर्मी में तो वैसे भी बैठ के तो छीला छाली का काम होता नहीं है, क्योंकि कूलर चलते हैं तो पूरे में गंद फैल जाती है, लहसुन के छिलके वगैरह। यहाँ पर जब मसाला हमारा खूब अच्छे से भुन जाए, बिल्कुल अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी मसाले की, तो उसमें गोश्त डाल कर फिर गोश्त को भी भुनाई करना है। गोश्त हमने ना 80% गलाया है, तो थोड़ा हम भुनाई में गला लेंगे। और फिर बाकी का जब हम शोरबा लगाएंगे तो उसके साथ भी थोड़ा पकाएंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा है ना शोरबे में और है ना गोश्त में थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, एक दूसरे का मिक्स हो जाएगा, ज़्यादा देर तक पकेगा तो। और फिर उसके साथ जो बची कुची कसर है वो भी गल जाएगा। और ये बहुत ही मज़े का लग रहा था टेस्ट इसका। एक बार इस तरीके से गोश्त का सालन आप लोग बनाकर ज़रूर देखिएगा। ये उसका है ना पानी है गोश्त का जो उबाला था, मैंने ज़्यादा रखा था ताकि है ना उसमें डाल सकूँ मैं। और इसके मतलब है ना पानी से ही इसमें अच्छा है ना वो आएगा टेस्ट, जो शोरबे का टेस्ट है ना इसके पानी से ही आएगा। अब हम इसको पका लेंगे, गोश्त के साथ भी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसके साथ पका लेंगे। और आपको मेरी आवाज़ ऐसी लग रही होगी तो वो आजकल क्या है, ठंडा पानी ज़्यादा पीने में आ रहा है ना, ठंडा पानी ज़्यादा पीने में आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि आवाज़ लग गई मेरी थोड़ी सी। यहाँ पर पानी डाल के वो थोड़ा अच्छे से शोरबा लगा लेंगे हम, ताकि है ना अच्छे से वो हो जाए उसकी। और यहाँ पे फिर मैं हरा धनिया वगैरह डाल दूँगी और हमारा सालन बनकर तैयार हो गया। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और आगे शेयर भी करना। फिर मिलेंगे
तब तक के लिए आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।